छह प्रकार की संपत्तियां हैं, जिसे हमारे मनीषियों ने कहा षट संपत्ति। छह प्रकार की संपत्तियां होती हैं साधक साधिकाओं के अंदर। प्रथम है श्रद्धा, सत्य पर विश्वास। सत्य पर विश्वास बहुत बड़ी वस्तु है। हमने नहीं देखा है उस मार्ग को, हमें परम सत्य का ज्ञान भी नहीं। हमें परम सत्य का ज्ञान नहीं। अभी तो हम अन्वेषक हैं, हम खोजी हैं, हम तो चल रहे हैं उस पथ पर। हमें परम ज्ञान भी नहीं हुआ तो क्या, कोई बात नहीं। जिस महान सत्ता ने परम सत्य का अन्वेषण किया, जिस महान सत्ता ने साधना की गहराइयों में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने हमें स्वर वेद दे दिया, जिस महान सत्ता ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया, उस सत्ता के बताए मार्ग पर हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को तो क्या, कोई बात नहीं। जिसने देखा है उस परम सत्य को, उस परम सत्य वाणी को हमने परम सत्य स्वीकार किया। हमने सद्गुरु की वाणी को परम सत्य स्वीकार किया और जब कर लिया तो कर लिया। हमारे मनीषी जन कहते हैं विद्या ज्ञान चार प्रकार से उपयोगी होती है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। दूसरे शब्दों में कहा श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। तो सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। ये भीतरी धन है, ये अनमोल खजाना है। शिष्य शिष्याओं के भीतर जो श्रद्धा भावना है, जो सत्य पर विश्वास है, जो सहजता है, वही उनका अमूल्य धन है, आंतरिक धन है। श्रद्धा, सम, दम, तितिक्षा, समाधानता और उपरति, वैराग्य, ये छह प्रकार की षट संपत्तियां हैं। श्रद्धा प्रमुख है। सत्य पर विश्वास, स्वरवेद पर विश्वास, सेवा सत्संग और साधना पर विश्वास। विश्वास कर लिया तो कर लिया। इस मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े। आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत बार कई कारणों से रुक जाता है विकास। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत उलझन है, समस्याएं बहुत हैं, सबके साथ कुछ न कुछ लगा हुआ है। हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अधिक है, बाहर की ही दौड़ लगाता है। वो बाहर की ही उधेड़ बुन में रहता है। उसकी गति ही बहिर्मुखी है। सत्य पर विश्वास ही श्रद्धा है। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अपना बना लिया तो बना लिया। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब आगे ही बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पीछे लौट जाएंगे। जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं। हमारे मन बुद्धि विचारों की जैसी स्थिति है वो है, उससे नीचे नहीं आ सकते। वहीं तक हैं तो हैं वहीं तक। अब बढ़ेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे। हमारा मन और परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा। हमारा मनन, हमारा बुद्धि का विवेचन और उत्कृष्ट होगा। हमारी वाणी और प्रिय होगी। मन वचन और कर्म से
हम और ओजस्वी बनेंगे, हम और तेजस्वी बनेंगे, हम और शुद्ध होंगे, हमारा अंतःकरण और पवित्र होगा। जैसा जैसा है हमारा अंतःकरण, उससे अधिक श्रेष्ठता की स्थिति में पहुंचेगा। 3 स्थितियां हैं हमारे साथ। एक तो हम जैसा जैसा अंतःकरण लेके आए पूर्व से, प्रारब्ध से, अपने संस्कारों से, जैसा जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसे संस्कार लेके हम आए प्रारब्ध से, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। जैसा जैसा मन, जैसे जैसे संस्कार हम लेकर आए, या तो लगभग उसी संस्कारों के साथ आगे के लिए ट्रांसफ़र ले ले, अगले शरीर में कुछ कर जाए, प्रस्थान कर जाए। मृत्यु कोई अंत नहीं, मृत्यु कोई अंत नहीं, वो तो नव जीवन का स्फुरण है। मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो जीवन में है। आश्चर्य जीवन में है कि कैसे ये जीवन चल रहा है, श्वास प्रश्वास का क्रम चल रहा है, रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, सुबह उठ जा रहे हैं, इसी में आश्चर्य है। मृत्यु में कोई आश्चर्य नहीं, आश्चर्य जीवन में है। आश्चर्य जीवन में है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो नव जीवन का स्फुरण है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, रिजर्वेशन कन्फर्म है, डेट पता नहीं है। रिजर्वेशन कन्फर्म है, डेट नहीं पता है। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल। जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए। चिता मुर्दे को जलाती है और जो चिंता है वो जीवित को ही जलाने लगती है। चिता मुर्दे को जलाती है और जो चिंताएं हैं वो जीवित मनुष्य को ही जलाने लगती है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, हम सबका जीवन आनंददायी बने। जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जब जन्म धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। यदि घबराना है तो इससे घबराए कि कहीं दोबारा जन्म न लेना पड़े, माँ के गर्भ में न आना पड़े, संसार के दुखों को न भोगना पड़े, मैं तू यह वह तेरा मेरा में फंस न जाना पड़े, प्रकृति के कुचक्र में न फंसना पड़े। इससे घबराए। मृत्यु से क्या घबराना है। घबराना तो जन्म से है कि दोबारा जन्म न हो, इसी शरीर से जीवन का परम सत्य सिद्ध हो। जिसलिए यह शरीर मिला था, जिसलिए यह जीवन मिला था, उस लक्ष्य तक गति हो, चूक न जाए, अटक न जाए, भटक न जाए। जिसलिए यह शरीर मिला था उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। इससे पहले कि यह शरीर नष्ट हो जाए, और कब नष्ट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था, क्यों मिला था ये शरीर, इसका ज्ञान हो जाए, इसका अनुभव हो जाए। यही हमारी सनातन संस्कृति का दिव्य सहज
सनातन संदेश है, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो क्यों मिला था ये शरीर, इसका अनुभव हो जाए। कौन हूँ मैं, इसका प्रत्यक्ष हो जाए, परम ज्ञान का अनुभव हो जाए। तो मृत्यु से क्या घबराना, घबराना जन्म से है कि दोबारा जन्म न लेना पड़े, संसार के कुचक्र षड्यंत्र में फंस न जाना पड़े। दुखों को भोगने बार बार क्यों आना। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे यही चिंतन करते हैं कि अब भोग लिया है दुख, कितना भोगेंगे, बार बार दुख भोगने क्यों आना, संसार चक्र में, इस कुचक्र में क्यों फंसना। अब बहुत भोग लिया है, अब बहुत माया का थपेड़ा सहा है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन अल्प सुखों दुखों को, भोगों, पदार्थों, संबंधों को ही तो भोगते चले आ रहे हैं। अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। दुखों से निवृत्ति, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। अब दुख नहीं चाहिए। ये संसार, ये संसार तो हमारे मनीषी कहते हैं ये मुर्दों का गांव है, ये मुर्दों का शहर है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, कौन हूँ मैं, इसका प्रत्यक्ष हो, इसका ज्ञान हो। जो साधक साधिकाएं हैं वो यही विचार करते हैं, वो यही चिंतन करते हैं कि अब अनंत अनंत जन्म और जीवनों से देख लिया, भोग लिया, जान लिया। माता पिता, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, बंधु बांधव, अपना पराया, मित्र शत्रु, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। संसार दुखमय है तो है, यहाँ सुख में भी दुख मिश्रित है। संसार का सुख दुख दुखों से ही भरा है, दुखों की ही अधिकता है यहाँ पर, दुख ही अधिक है, दुख ही अधिक है तो है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, यही चिंतन करते हैं, यही विचार करते हैं कि अब दुख नहीं चाहिए। यही संकल्प बना लिया कि अब दुख नहीं चाहिए, अब तो परमानंद ही चाहिए, परम प्रकाश ही चाहिए, परम सत्य ही चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। अब तो अपना घर ही चाहिए। ये संसार तो मुर्दों का शहर है, हमारा जो घर है वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता है। इस संसार के घर में तो दुख ही अधिक है, मैं तू या वह तेरा मेरा, ये षड्यंत्र, ये कुचक्र ही अधिक है। जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारा घर है, वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता, दुख की गति वहाँ है नहीं। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, हमारे ऋषि कहते हैं समाधि में दुख नहीं है। समाधि में दुख नहीं है, सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। अब दुख नहीं चाहिए। संकल्प बना लिया तो बना लिया, संकल्प बना लिया तो बना लिया, अब दुख नहीं चाहिए। अब तो जीवन का परम सत्य ही चाहिए, परम आनंद ही चाहिए, अमर लोक ही चाहिए। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार हमारी वाणी होती है, जिस प्रकार हमारी क्रिया होती है, उसी प्रकार के हम होते हैं।
यह भावना दृढ़ हो कि संसार दुखमय है और हमें दुख नहीं चाहिए। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से दुख ही अधिक भोगा है। परम प्रकाश परम आनंद ही चाहिए, सच्चिदानंद ही चाहिए। संकल्प बना लिया तो बना लिया, सेवा सत्संग और साधना के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। यही साधक साधिकाओं का दृढ़ संकल्प है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। आज प्रथम दिन विराम लेना चाहता हूँ दंडक वन की इस पवित्र भूमि पर। आप सबों के अंदर जो जिज्ञासा है, जो उत्साह उत्सव उत्कंठा है, वह बहुत ही अद्भुत है। पुनः एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। मातृशक्ति के सम्मान में हम पुनः विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। जन जन तक विहंगम योग का यह स्वर पहुँचे, स्वरवेद का यह स्वर पहुँचे, वैदिक यज्ञ की यह ज्योति पहुँचे, यह साधना पहुँचे, यही हम सबका पावन उद्देश्य है। हम सबका यही परम धर्म और परम दायित्व है। सर्वेद उत्तरार्ध से चौपाइयों का हम सब श्रवण लाभ लें। फिर आज प्रथम दिवस विराम लेंगे क्योंकि घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। विलंब से इस सायंकालीन सत्संग का प्रारंभ हुआ। अभी सर्वेद चौपाइयों के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। अनुरागी विरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। अनुरागी विरही प्रभु पावे, प्रेम मगन हरि के गुण गावे। निश दिन रहे भजन लवलीना, निश दिन रहे भजन लवलीना। क्यों जल में रहे नहीं लीला, प्रकृति विकार सभी गिर जाई। एक पाद में सृष्टि समाई, प्रकृति विकार सभी गिर जाई। एक पाद